बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीएमवेयर उर्दू ट्रेनिंग के साथ मैं हूँ आदिल खान और ये मेरा वीएमवेयर ट्रेनिंग के सिलसिले का पहला लेसन है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीएमवेयर की ट्रेनिंग अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक अच्छे सिस्टम की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैं आपको अपना सिस्टम बताता हूँ कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है और कौन क्या रैम है। अगर आप देख सकें तो इसमें आपको इंटेल कोर i7 CPU का प्रोसेसर नज़र आ रहा है जो कि 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, जिसमें मल्टीपल कोर्स हैं। और यहाँ से मैं आपको डिवाइस मैनेजर में से इसके कोर्स बताता हूँ। ये इसके कोर्स हैं, टोटल 8 कोर्स हैं। उसके अलावा आप रैम भी देख सकते हैं, 28 GB की रैम है। हम वीएमवेयर की कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे। इसमें मैं आपको वर्चुअल मशीन्स बनाना सिखाऊंगा, बैकअप्स कैसे लेते हैं वो सिखाऊंगा, एंटीवायरस के साथ सिस्टम्स को कैसे मैनेज करते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इस वक्त जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट की ज़रूरत है वो है वीएमवेयर वर्कस्टेशन। आप इंटरनेट से बआसानी वीएमवेयर वर्कस्टेशन 10 या 11 डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने पास इस वक्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड वो किया हुआ है जो कि वीएमवेयर वर्कस्टेशन 11 है। आप चाहें तो वीएम वर्कस्टेशन 10 डाउनलोड कर लें और अगर आप वीएमवेयर वर्कस्टेशन 11 कर लें तो वो भी बेहतर है। इन केस किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में तो मैं उसको ईमेल के थ्रू गाइड कर दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल देख सकते हैं, वहाँ से आप मुझे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रेनिंग आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इस वक्त हम ये करते हैं कि सबसे पहले आज हम वीएमवेयर वर्कस्टेशन 11 को इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, हमेशा आपने मेरी एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगें तो आपने उसको हमेशा रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चलाना है। उसकी क्या रीज़न है मैं आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियोस में जाऊंगा फिर भी बता दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि एडमिन राइट्स होना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए ज़रूरी होता है। अगर एडमिन राइट्स के साथ आप सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं करते तो वो सॉफ्टवेयर आपको सम टाइम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, सम टाइम इंस्टॉलेशन के मिडल में या फिर इंस्टॉलेशन के बाद किसी भी वक्त आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। और दूसरी बात जो नोट करने वाली है, अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, इस पूरी ट्रेनिंग को सीखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। जब भी आपने कोई इंस्टॉल करनी है, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो आपने कोशिश करनी है कि आप पूरे कम्प्लीटली मैसेज को रीड करें, वार्निंग्स को रीड करें और फिर उसको क्लिक करें। सडनली अगर कोई मैसेज आ जाता है, कोई एरर आ जाता है तो आप उसको एकदम से क्लोज़ ना करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, इंटरनेट पे जाके सर्च करें, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, आपको चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। मैं वीएमवेयर वर्कस्टेशन की इंस्टॉलेशन काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ तो इस टाइम मैं इसके इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करता हूँ। मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से मैं आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिल वक्त मैं कस्टम ऑप्शन ही चूज़ करूँगा और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है इसके साथ मैं इस इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करूँगा। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन बता रहा है जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रखें। मैं इसको नेक्स्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स ऑन स्टार्टअप। मुझे इस वक्त अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऑन चेक करूँगा और इस ऑप्शन को भी मैं ऑन चेक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे मुझे इसके शॉर्टकट चाहिए, जबकि मुझे प्रोग्राम फाइल जो कि स्टार्ट मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे मुझे फ़िलहाल शॉर्टकट इसके नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑन चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लिक करूँगा और कंटिन्यू करूँगा तो इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। 5 से 10 मिनट लगेंगे। थोड़ी देर तक आपसे मिलते हैं।